हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य पीवाईक्यू की क्लास नंबर 4 है। इसमें यह है क्लास सभी उन शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर हमारा हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट हो। सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली 3 क्लासों में हम 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 61 से 80 तक करेंगे। और साथ में मैंने AMRS TGT हिंदी की क्लासें ले रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और PDF को नाम मात्र का शुल्क देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर द है, वो सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की क्या है रचना है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910, 1933, 1919 या फिर 1929? ऑप्शन नंबर द यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 1929 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका अनूठा वर्णन है? पद्मावती, पदावली, मधुमालती, मृगावती? ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पर सही होगा, पदावली। और पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। कौन सी? पदावली। बीसल देव रासो की जो नायिका है उसका नाम क्या है? मधुमालती, कमलावती, राजमती या फिर पद्मावती? ऑप्शन से हमारा सही हो जाएगा, राजमती क्या है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, जगनीक, नरपति नालय या फिर श्रीधर? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर सही होगा? ए, भट्ट केदार क्या है इसके? जयचंद प्रकाश रचना के क्या है? रचनाकार है भट्ट केदार। आगे देखिए, सिद्ध और योगियों की जो रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की संभावित सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। किनकी रचनाएं? सिद्धों और योगियों की। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन या फिर मिश्र बंधु? ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही होगा, ये रामचंद्र शुक्ल। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमनाथ, मेरुतुंग, हेमचंद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी? ऑप्शन नंबर द इसका क्या होगा? उत्तर होगा, सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। आगे देखिए, संदेश रासक इम्पोर्टेंट रचना है, किसकी है? अब्दुल रहमान, नरपति नालय, चंद बरदाई या फिर जगनीक? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए सही होगा, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आगे है, आदिकाल को चारण काल किस इतिहासकार ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गणपति चंद्रगुप्त, गार्षा तासी? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे है, अमीर खुसरो का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? तो भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? आदिकाल से क्या है इनका संबंध है, किसका? अमीर खुसरो का। आगे है, दान वाक्यावली किसकी रचना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, भूषण, पद्माकर? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, दान वाक्यावली किसकी रचना है? विद्यापति की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझा जाना चाहिए, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन या फिर मिश्र बंधु? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी क्या होगा? ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं पूछा है आती? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, रासो काव्य धारा या फिर ज्ञानश्री? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या सही होगा। आगे देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसे क्या है? उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। कथन किस विद्वान का है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर मिश्र बंधु। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। राउलवेल रचना के बारे में असत्य कथन। इसके रचयिता रोड़ा कवि है, सत्य है। इसमें राउल नामक क्या है नायक का शौर्य वर्णन है, तो ये कथन असत्य है। ये एक शिलांकित क्या है रचना है, बिल्कुल शिला पर अंकित रचना है। कौन सी? राउलवेल। और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? ब। ये असत्य है, बाकी तीनों क्या है? सत्य है। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि के बारे में असंगत बताना है आपको। कैसा बताना है? असंगत कथन बताना है। शिव सिंह सेंगर, पुष्यदंत, ठीक है। रामकुमार वर्मा रामकुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को, सही है। लेकिन ये हमारा क्या है? असंगत है। गणपति चंद्रगुप्त ने स्वयंभू को नहीं बल्कि शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को मानते हैं। ये सही है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, लिखनावली या फिर पदावली। तो ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। पदावली के आधार पर क्या है विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे। आगे है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? सोमनाथ, मेरुतुंग, हेमचंद्र, आसगु। ऑप्शन हमारा द सही हो जाएगा यहाँ पर। आसगु, चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगु की रचना है। बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, चंदबरदाई, नरपति नाल है या फिर भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर हमारा सही यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी कवियों में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर या फिर भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पर? ब है, वो सही हो जाएगा। ये थे हमारे 80 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, कोशिश करूँगी कि अब मैं एक लाइव सेशन लूँ जिसमें आपसे ये प्रश्न डिस्कस किए जाएं। अगर आपको क्लासें और प्रश्न पसंद आते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। धन्यवाद।